दोस्तों, अगर आप लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर, तो हो सकता है कि आप लोगों की कंपनी ने सब्सिडी के नाम पे गवर्नमेंट को चूना लगाने की कोशिश करी है। और ये चूना 1-2 रुपए का नहीं, लगभग 1400 से 1500 करोड़ रुपए का चूना है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने 2019 में फेम नाम से एक स्कीम चालू करी थी, जिसमें फेम 1 एक फेज था जो कि खत्म हो गया, फेम 2 शुरू किया गया। लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी कि ये कंपनी जो आपने नॉर्म्स रखे हैं फेम के, वो कंप्लीट नहीं कर रही है। फेम यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन दोस्तों, इन कंपनीज ने जो सब्सिडी के लिए नॉर्म्स रखे गए थे उनको फॉलो नहीं किया। अब सब्सिडी मिले या ना मिले, इनसे इनको फर्क क्या पड़ता है, इसके बारे में आप लोग समझिए। अगर सब्सिडी मिलती है दोस्तों, तो ऑब्वियसली इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और ये कंज्यूमर्स के पास सस्ते व्हीकल्स लेकर के आ पाएंगे। अगर इनको सब्सिडी नहीं मिलती है तो फिर ये कंज्यूमर्स के सामने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से महंगे व्हीकल्स बेचेंगे, जिनके इनकी जो डिमांड है वो मार्केट में कम हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं, जैसे कि 13 कंपनीज को लिस्ट किया गया है, उन सभी के अंडर में जांच चल रही है। बाकी मैं 2 कंपनीज की बात करूं, भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा गिल्टी पाई गई है। मैं आप लोगों को इनके 4 नॉर्म्स बता देता हूं और कितनी सब्सिडी मिलती थी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग सब्सिडी के बारे में समझिए कि अगर टू व्हीलर 1.5 लाख रुपए तक की है तो उस पर गवर्नमेंट 30,000 रुपए तक की सब्सिडी देती थी इनको। और अगर कोई भी फोर व्हीलर व्हीकल 15 लाख रुपए तक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है तो उसकी 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रोवाइड कराती थी। दोस्तों, इनमें नॉर्म्स क्या रखे गए थे? सबसे पहला नॉर्म्स ये था कि आप जो भी पार्ट्स यूज करें, कम से कम गाड़ी में 50% लोकल बॉडीज का होना चाहिए, यानी कि इंडियन पार्ट्स होने चाहिए। बाकी का आप कहीं से भी लेकर के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नॉर्म्स था कि आपकी जो व्हीकल है वो कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी चाहिए। और तीसरा नॉर्म था कि आप एक बार चार्ज करें अपने व्हीकल को तो कम से कम वो 80 किलोमीटर तक का माइलेज आप लोगों को वो दे पाए। और आखिरी था कि आप अपनी व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज का यूज करेंगे। तो अभी इन दोनों कंपनीज में दोस्तों पाया गया कि वो ज्यादातर जो पार्ट्स थे वो बाहर की कंपनीज का यूज कर रही थी, यानी कि वो बाहर से इंपोर्ट करा करके यूज कर रही थी, लोकल बॉडीज की पार्ट्स को यूज नहीं कर रही थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सब्सिडी अभी तक कितनी प्रोवाइड करी जा चुकी है। आप फेज 1 में लगभग 3700 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करी जा चुकी है। और वहीं पे फेज 2 के लिए अभी रखा ही गया था कि आप लोगों के सामने इस तरह की न्यूज़ेस या फिर इस तरह की शिकायतें गवर्नमेंट के पास पहुंच रही थी, तो लगभग 5100 करोड़ रुपए फेज 2 के लिए रखा गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, यानी कि फेम स्कीम के तहत सब्सिडी प्रोवाइड कराया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड और बढ़ाई जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है, क्या गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करेगी या फिर नहीं करेगी। 2 चीजें दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। सबसे पहली चीज कि आप लोगों को क्या लगता है, दूसरी चीज कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं, अगर आप लोग कोई ईवी यूज करते हैं तो कौन सी यूज करते हैं, क्या आप लोग उससे हैप्पी हैं, उसके परफॉर्मेंस से हैप्पी है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। चैनल पे नए हैं, इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।